सभी मित्रों को मेरा स्नेह सिक्त नमस्कार। मित्रों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से उन सब तक पहुंचना चाहता हूं जो भारतवासी हैं। भारत शब्द की व्युत्पत्ति भव और अत दोनों संस्कृत के शब्द हैं। भव अर्थात प्रकाश और अत अर्थात पंक्तियाँ। वह राष्ट्र, वह देश जहाँ सत्य, अहिंसा, न्याय, धर्म, ज्ञान और सारे सद्गुणों का प्रकाश फैला हुआ हो, वह है भारत। ऐसे हमारे पुरखों ने, हमारे ऋषियों ने, महामुनियों ने और अनेक विभूतियों ने सजाया, संवारा और इसे विश्व गुरु बनाया। मुझे याद आती है जयशंकर प्रसाद की एक पंक्ति, हम जगे लगाने जग, हम जगे लगाने जग और विश्व में फैला आलोक, आलोक प्रकाश। उस भारत पर आक्रमणकारियों ने कई बार आक्रमण किए। उन्होंने इस देश को लूटा, कमज़ोर किया और अनेक तरह से क्षति पहुंचाई, हानि पहुंचाई। इससे भी उन्हें संतोष नहीं हुआ और इस राष्ट्र को उन्होंने राष्ट्र मानने से ही, जिस राष्ट्र जिससे इसकी सत्ता है, उस सत्ता से ही इसको च्युत कर देना चाहा। यहाँ मुगल आए, अंग्रेज़ आए, फ्रांसीसी आए और सब ने अपने अपने ढंग से इस देश पर अत्याचार किया, इसको लूटा। केवल धन संपत्ति ही नहीं लूटा, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का संस्कार, यहाँ की परंपराएं, यहाँ के सारे वो गुण जिसके कारण हम इसे भारत कहते थे, उस पर कुठाराघात किया। और हमारे मन में शायद ये जागरण नहीं हो पाया, उसका कारण एक नहीं अनेक है, लेकिन एक तो बड़ा स्पष्ट है कि हम भारतीय जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, संस्कृत के नाम पर, त्योहारों के नाम पर, गोत्र के नाम पर विविध खंडों में बटे हुए हैं और इसका फ़ायदा हमेशा लोगों ने उठाया। वास्तव में मेरा मुद्दा इसका कुछ और है। 1948 में भारत का विभाजन दो देशों में हो गया और विभाजन के पीछे एक विशेष धर्म का एक विशेष नेता और राष्ट्र का प्रधानमंत्री बनना चाहता था और उसी प्रकार से एक विशेष धर्म का दूसरा नेता दूसरे देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता था। और इन लोगों की महत्वाकांक्षा ने लोगों में फूट डाली, लोगों को भड़काया और एक राष्ट्र यहाँ से टूटकर अलग हुआ, जिसका नाम हुआ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ वो निश्चित रूप से
केवल और केवल एक धर्म के आधार पर हुआ था। और अगर उस समय भारत को हिंदुस्तान का नाम मिला, हिंदुस्तान, तो आज ये प्रश्न बनता है कि अगर ये हिंदुस्तान हिंदुओं के नाम पर बना है तो इसे हिंदू राष्ट्र घोषित करने में क्या तकलीफ है। मैं उन सभी महानुभावों से पूछना चाहता हूँ जो राष्ट्र में जब कुछ रचनात्मक काम होता है तो कहते हैं कि हम एक विशेष कानून से चलेंगे, हमारे धर्म का कानून है। हम उस समय उनसे जब पूछते हैं भाई संविधान से क्यों नहीं चलेंगे, और संविधान में परिवर्तन आवश्यकता के अनुसार ही होती है। हम अपने जीवन में भी अपने आप को आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित करते हैं। और आज मुझे ये कहने में बिल्कुल भी कोई संकोच नहीं है कि ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र ही होना चाहिए। इसमें ये कहना कि मेरे पूर्वज ये थे वो थे, नहीं। वो सारी चीज़ें ठीक हैं, आपके पूर्वज कौन थे, क्या थे, कैसे थे, कौन कन्वर्ट हुआ, कौन परिवर्तित हुआ, ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर मायने रखती है, हिंदुस्तान की मिट्टी में जो भी पला हुआ है उसमें हिंदुस्तान की मिट्टी की सुगंध है। उसके व्यवहार में, उसके धर्म में, उसके कर्तव्य में, उसके हर व्यवहार में हमें एक सुगंध मिलती है। वो सुगंध है हमारी भारतीयता की, हमारे हिंदुत्व की। मैं सभी हिंदुओं से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आप केवल शब्दों से नहीं, केवल तन से नहीं, केवल मन से नहीं, केवल लगन से नहीं, बल्कि संपूर्णता के साथ आगे आएं। हमारे कुछ धार्मिक नेता, कुछ राजनीतिक नेता, कुछ बुद्धिमान वर्ग, कुछ लेखक आज यह वीणा लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। मैं सशक्त विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जल्दी ही जो विघटनकारी हैं वो पराजित होंगे। जो जातिवाद, धर्मवाद, भाषावाद और कई वादों को लेकर के देश को कमज़ोर करने की नीति अपनाए हुए हैं, वे कभी सफल नहीं होंगे। उन्हें मुंह की खानी ही पड़ेगी। इसलिए मैंने शब्द कहा था, मित्रों, मेरे मित्रों, आप कमर कस लो, अपने माथे पर मातृभूमि की मिट्टी को लगा लो और वीर रस की कविताओं को पढ़ पढ़कर उन महावीरों और वीरांगनाओं को अपना नेता मानकर, अपना अग्रज मानकर आप अपने आप को देश के लिए समर्पण कर दो। मित्रों, ये मेरी केवल आराधना ही नहीं है, मेरी केवल प्रार्थना ही नहीं है, यह मेरी कोशिश भी है कि जो लोग इस पुनीत काम में हाथ बटाएंगे, निश्चित रूप से
हनुमान जी, श्री राम, भगवान शंकर, भगवान गणपति, जितनी भी हमारी शक्तियां हैं, ये सारी की सारी शक्तियां हमारे कार्य में सहयोग देंगी। अगर आपको मेरी बात सही लग रही हो तो आप आज ही बैठकर मन ही मन ये निर्णय ले लें कि आपको आगे क्या करना है। जय भारत, जय भारत, जय भारत। वंदे मातरम।